नमस्कार, मैं जयपुर में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गेट, ये सांगानेरी गेट है। 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सांगानेरी गेट से अपना रोड शो शुरू किया। आपने तस्वीरों में देखा ही होगा किस तरह की भीड़ थी, उनके रोड शो में भीड़ रहती भी है। मैं 24 घंटे बाद जहां जहां से प्रधानमंत्री करीब 4 किलोमीटर का रोड शो था, वो पूरा जिस इलाके से वो गुजरे वहां से मैं भी गुजरूंगा और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनके रोड शो ने कितना माहौल बदला और इस इलाके में माहौल क्या है, और जिस इलाके से वो गए वो कांग्रेस विधायकों के इलाके भी है। तो प्रधानमंत्री तो खुली जीप में सिक्योरिटी के साथ थे और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ थे और इस इलाके में वो गए। मैं एक बैटरी रिक्शे से ये सफ़र पूरा करूंगा। बीच बीच में चाय की और जो दुकानें हैं वहाँ पर रुक रुक कर लोगों से माहौल क्या है पता करने की कोशिश करूंगा। तो मैं बैटरी रिक्शा पर सफ़र की शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ी दूर पे देखिए ट्रैफिक लगा हुआ, तो भाई साहब रुके हुए हैं। मोदी जी के मोदी जी के आने से मैं इतना कह सकता हूँ, ये एक जैसे मशाने के वैराग्य होते हैं ना, शमशान में अब आप जाते हो तो एक वैराग्य अपने आप दूर जाते हैं। तो मोदी को देखने से उसका जो है अट्रैक्शन तो रहता है, लेकिन इसके बाद का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ है मोदी साहब। मतलब आए तब था, हाँ। देखने की भीड़ थी, गए तो खत्म, तो थोड़ा कम हुआ है, ओवरऑल मोदी का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ है। और इस इलेक्शन पे, राजस्थान के इलेक्शन में मेरे हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी है। किस वजह से? गहलोत साहब ने काम किया है, एक तो कुछ काम गहलोत साहब ने किया है और कुछ मेरे हिसाब से ओवरऑल इफेक्ट मोदी साहब का भी कम हुआ है। तो ज़्यादा करके इम्पैक्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ज़्यादा। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आनी चाहिए। अरे आनी चाहिए कि आ रही है, या लड़ाई है या एक तरफा है? हाँ, लड़ाई वैसे तो लड़ाई है, पर बीजेपी का ज़्यादा चांस है। गहलोत साहब का काम? गहलोत जी ने घोषणा की है, भर्ती निकाल दी, काम पूरा किया नहीं है, सबको अटका रखा है। बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में, पेपर लीक हो रहे हैं, गहलोत जी का कोई काम नहीं है कांग्रेस की तरफ से। ये काम तो सभी जगह हो रहे हैं, अपराध तो सभी जगह बढ़ा है। तो गहलोत जी का मणिपुर में कोई कम हुआ है क्या? मणिपुर में क्यों नहीं संभाला मोदी साहब ने? उनको संभालना चाहिए ना। मणिपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? चलिए, अब खुल गया ट्रैफिक, हम इसी तरह आपको एकदम सड़क पे और उस हाँ जी अभी माहौल क्या है में आएगी, और इसी तरह जिस रास्ते से वो गुजरे थे मैं भी पूरा गुजर के 4 किलोमीटर आपको दिखाता हूँ। तो मैं जरा इसी रोड से चलते चलते इधर ये नेहरू बाजार है। आप यहीं के रहने वाले? सर मेरा जयपुर निवास है, लेकिन मालवीय नगर विधानसभा आती है मेरी। अच्छा। तो सरकारी कर्मचारी तो नहीं? मेरी वाइफ है सर। चलिए, सरकारी कर्मचारी से हम नहीं बात करते क्योंकि उनको जो है, लेकिन आप एक सवाल हमको बताइए कि 2004 के बाद नौकरी पाई है या पहले? मुझे तो बाद वाली लग रही। बाद वाली। तो 2004 के बाद वालों के लिए ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है? सर बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए। सर इनके कुलीग अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं। इनके कुलीग अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं और वो पहले बहुत दुखी थे और कुछ पैसा उनको जमा कराना पड़ा और वो भी अब मुफ्त हो गया है। थोड़ा सा एक बार दूर कर लेंगे, मैं अनकम्फर्टेबल है। तो उन्होंने सरकार की तरफ से उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए और लास्ट में फाइनली उनका ओपीएस वाला वो हो गया क्लियर और उनको पेंशन रहेगी। श्याम जी शर्मा है, ये JVNL में सर्विस में है। और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को एक सबसे बड़ा अनसिक्योर्डनेस ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे जियो आ गया है, BSNL को ख़त्म कर दिया गया है, उस तरीके से बिजली विभाग को कहीं ना कहीं ख़त्म ना कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन की और बेसिकली ये बढ़ते जा रहे हैं। ये राजस्थान की बात कर? राजस्थान की बात है, पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। तो कोटा और शायद एक डिवीज़न और है जिसको प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया है। बेसिकली कंपनी कल्चर ला के, और वो सब सरकारी कर्मचारियों के लिए वो ट्रिक जानते हैं अधिकारी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस जो ये ओपीएस कर रही है, तो उसका सरकारी कर्मचारियों में कितना बड़ा असर? सर सब में असर है सर, हमारा तो है। सब में है सर, सब में है। एक सिक्योरनेस की फीलिंग आती है, सब में है। इवन देन मैं सिक्योर हूँ, मैं ये मानता हूँ, ये मान के चलिए आप। अरे आज इसकी पत्नी सरकारी कर्मचारी, वो तो सिक्योर ही है। जी जरूर सर। लेकिन एक बात है कि सरकारी नौकरी का
अगर जिन नौकरियों में, मैं हमेशा कहता हूँ, जिन नौकरियों में वो कहते हैं ना ऊपर की कमाई, कहते हैं ना, जिन नौकरियों में नहीं है उसकी वो सरकारी कर्मचारी तो केवल पेंशन ही आकर्षण है ना सरकारी नौकरी का। सर आप ये मान के चलिए, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है ना, एक सिक्योरनेस है, तो ये सब में रहनी चाहिए, ये मूल भावना है, सबके अंदर रहेगी तो ठीक है। कोई कमा रहा है कम या ज़्यादा, लेकिन पेट तो सबका भरना चाहिए ना, उसमें गलत कहाँ है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अब मैं आपसे राजनीति की बातें नहीं करूंगा क्योंकि वो सरकारी लोगों से नहीं करना चाहिए, खाली ओपीएस मैंने आपसे पूछा। आप मुझे बताइए, मैं तो राह चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, तो राजस्थान चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? सर वोटर बहुत साइलेंट है, और अभी आप यहाँ आएंगे तो अंदर गलियों में शायद आपको प्रचार दिखेगा। ये सिटी की विधानसभा है, थोड़ा सा एक बार दूर करें। कल जो मोदी जी का जो हुआ है तो थोड़ा सा एक वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं बना रहे ये लोग। अब ठीक है, इनके यहाँ के लोगों की जो स्थानीय समस्या है कि ये कैसे फेस करते हैं एक ज़रूरी लोगों की आदतों के कारण, तो वो उसका मैं नहीं कहता किसी के ऊपर व्यक्तिगत, लेकिन जैसे मेरी मालवीय नगर विधानसभा पड़ती है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो कॉलोनी में कहीं ना कोई झंडा दिखेगा, ना किसी का बैनर दिखेगा, सब कुछ साइलेंट है। इवन देन वोट जो नेता है वो भी वोट मांगने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बड़ा मतलब शांति से ऐसा चल रहा है कि जैसे मतदान गुप्त नहीं, नेता भी गुप्त में घूम रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब आपने जिक्र छेड़ दिया, तो दरअसल आज मेरा आइडिया ये था कि 24 घंटे पहले मोदी जी जिस सड़क से जिधर गुजरे वो तो इतनी सिक्योरिटी ओपन, हाँ, तो मैंने भी एक बैटरी रिक्शा कर लिया। मैंने कहा मैं भी उसी सड़क से होके गुजरता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके रोड शो का असर कल तक ही था, आज खत्म हो गया, या कुछ हवा बदलने में, या शहर। मेरे रिलेटिव्स यहाँ दही कचौरी एक बहुत फेमस है, वो मेरे कज़न्स की है, मेरी मौसी जी के लड़कों की है, और मेरे सारे जो ननिहाल और वो पक्ष है वो सब यही है। मेरा एक दूसरी विधानसभा में चले गए। यहाँ के लोगों में हिंदू मुस्लिम को लेकर ध्रुवीकरण का रहता है, लेकिन जैसे मेरा ननिहाल पक्ष, इस इलाके के विधायक भी सब कांग्रेस के कास्ट से गुर्जर हूँ मैं, ये और है ना। तो मेरे जो ननिहाल पक्ष वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि अब की बार यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अमीन कागजी, उन्होंने बहुत काम करवाया है ना। वो जीतेंगे वो हारेंगे, कल का हिंदू मुस्लिम का होगा नहीं होगा, वो सारे मुद्दे अपनी जगह है, काम पे वोट पड़ता है, पर जो काम पे वोट पड़ रहा है वो वोकल वाले लोग नहीं है, वो वोकल वो चिल्लाने वाले। आपको ये लगता है कि जिस इलाके ये परकोटा वॉल्ड सिटी से जिधर से मोदी जी का रोड शो गया, इस पूरे इलाके में जो विधानसभाएं आती हैं वो कांग्रेस और मुस्लिम विधायक ज्यादा निकलते हैं, तो ये ध्रुवीकरण के लिए रोड शो हुआ। शहर जहाँ बिल्कुल उसी के लिए, शहर में जहाँ पे भी शहरी वोट होगा वहाँ पे ब्राह्मण बनिया राजपूत ये शुरू से कहते आए हैं, अंडरस्टूड है, आप जाति को चाहे स्वीकार करें चाहे ना करें वो चलता है एक, है ना। इनके साथ एक वो नहीं होता, मेजर के साथ साथ माइनर भी होता है, तो जैनी भी जुड़ जाएंगे, कुछ एक सब कास्ट भी हैं या धर्म रिलीजियस के जी, वो भी साइलेंटली जुड़ेंगे। सिंधी वोटर होगा वो भी साइलेंटली जुड़ेगा, तय है। किसी ने काम किया या नहीं किया, योजनाएं चाहे वो कांग्रेस की ले चाहे वो बीजेपी की ले। एक मिनट आ रहा हूँ आपकी बात भी मान, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। मोस्टली जो वोट डालते हैं यहाँ पे अमूमन तो जाति और धर्म के नाम पे मोस्टली। देखिए इस बात को मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी बात चाहे जिसकी कर ले, अंत में जब चुनाव और कैंडिडेट टिकट वितरण करती है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ और ये कांग्रेस और बीजेपी और इसकी उसकी नहीं है, ये सारी पार्टियां। सुनिए, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अखबार है उसमें एक पन्ने पे एक आ गया है कि हमने ये किया है या हम ये कर रहे हैं या हम करेंगे, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ये कह रही है कि देखो ये बुरा हुआ या वो बुरा हुआ या ये गलत हुआ। गलत कहीं पे भी हो सकता है, पर गलत करने वाले को सज़ा मिली या उसके लिए कोई प्रयास हुए या नहीं हुए और हम अच्छा ये करेंगे, तो उस और कोई बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, दो सवाल मेरे और हैं। एक ये कि आपने खुद ही बिना पूछे मुझसे कहा कि मैं गुजर हूँ, तो ये गुजरों में सचिन पायलट का जो समर्थन पिछली बार था बहुत मैंने देखा था, मैं इलेक्शन में आया था, मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा गुजरों ने या हो सकता है 100% गुजरों ने कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले, ये भाव था, वो बने नहीं, बड़ा नाराजगी। इस बार क्या कोई नकार नहीं कर सकता कि गुजरों ने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन क्या होता है कि एंटी और वो सब अपनी अपनी कंक्लूजन भी चलते हैं। धीरज गुजर चुनाव हार गए, वो कांग्रेस से ही थे ना, मैं मना नहीं कर रहा है ना। दर्शन गुजर चुनाव हार गए करौली से,
वो भी गुजर ही थे और कांग्रेस से थे। आप इसके अलावा नदबई की सीट पे जाएंगे तो जो अवाना जी थे वो जीत गए, वो बसपा से थे, योगेंद्र रवाना। तो खैर ये राजनीति है, पर हाँ मोस्ट ऑफ चंक जो गुजरों का था उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखते हुए एकजुटता में कि नहीं सचिन पायलट शायद बन सकते हैं, तो इस ओर दिया था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गुजर जाट या जो मार्शल कॉम्स में जो अकाउंट होती है किसानी वाली, ये शायद ही कभी सीएम बन पाए। एक मोटा परसेप्शन जो चलता है लोगों में, बहुत मुश्किल है ये। कायस्थ बन सकता इस है, ब्राह्मण बन सकता है, बनिया बन सकता है, जैनी बन सकता है। नहीं सर, आपके सुनिए एक मैं मिनट, गांव साइडों में काफी घूमता हूँ मैं, इस कारण से मैंने अरे सब जैसलमेर किसी काम से जो भी साल 2 साल निकाले हैं। अच्छा, मैंने सवाई माधोपुर टोंक साइड में भी खूब घूमा हूँ। लाल सोट वाली कुछ मेरा पैतृक गांव है जहाँ देखिए आदमी को जो दिखाए, हाँ आपको सब दिखता है, आप बोल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ। बोलता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा बोलता हूँ। जाति बहुत कड़वी हकीकत है, चाहे कोई कुछ भी बोले। और मैं एक सवाल, तो गुजर इस बार किधर है मोटे तौर? सर काफी हद तक साइलेंट है सब, गुजर ही नहीं सभी जातियाँ साइलेंट है। पिछली बार वो मुखर थे, अब की बार वो मुखर नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, पिछले 5 इलेक्शन से मैं देखता हूँ एक रिवाज सा है कि सरकार बदलती है, राज बदलता है। इस बार जो मैं देख रहा हूँ बहुत जगहों पर ऐसा दिखता है कि टक्कर है। आपको ऐसा लगता है? मेरा आकलन ऐसा है कि जो टीवी चैनल न्यूज़ लोगों से बातचीत, हम जितनी भी थोड़ी मेरे बाहर ज़्यादा घूमने के कारण मेरी समझ है, तकरीबन 60 से 80 के आसपास कुछ ऐसी सीट्स निकल के आ रही है जिन पे 1000 वोट कोई ले गया, 2500 नाटो को गिर गए। मेरे यहाँ थोड़ा सा एक बार बोलूँ, अर्चना शर्मा जी है, 1750 वोटों से वो चुनाव हारी थी, 2500 नाटो में डले थे। 1750 अरे भाई रुको यार, 12 वोट में कौन सा घाटा हो गया, कोई बात नहीं, हाँ। है ना। 2500 वोट लगभग नाटो में गिर गए। नाटो जो, हाँ कोई बात नहीं, नोटा नाटो। आप ये मान के चलिए जिस तरीके से ये हुआ, तो अगर अर्चना जी कहते मैं तो 750 वोट ले आती तो मैं जीत ही जाती। एक वोट से हार जीत हो जाती है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गहलोत सरकार के रिपीट होने की कितनी उम्मीद है? बहुत ही सर मैं यही कह रहा हूँ, 60-70 लगभग सब सर्वे फलौदी ये वो सब अपन सुनते रहते हैं। और बीजेपी की भी 70 के आसपास सीटें तो कंफर्म बता ही रहे हैं, और 120 के अराउंड। तो 10-15 सीटें वो कम हो जाए या ये 10-15 बढ़ जाए, ये बहुत क्लोजली है और बहुत साइलेंट है, प्योर वोकल नहीं हो रहा है वोटर। कल का मोदी जी के उससे अब ये हो सकता है कि आज या कल में इम्पैक्ट इसका आएगा। ये चीज़ें बहुत साइलेंटली और बहुत क्लोज चल रही है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप रुके। और सबसे पहले तो राजीव रंजन साहब, आई एम रियली सो हैप्पी, बाय गॉड, यू नो व्हाई, व्हेन आई केम फ्रॉम माय हाउस, मैं जब घर से निकला था ना, तो मैं रहता हूँ मालवीय नगर जोन, अपने विधानसभा ज्योति ये नगर, भी मालवीय नगर हाँ के। ज्योति नगर। तो यू नो स्टेचू सर्किल बिटवीन द वे सिटी और मेरे घर के बीच में, तो वहाँ पे भी कुछ ना यू नो कुछ हरकतें हो रही थी, स्पीकर वगैरह माइक्स वगैरह। तो मैं सोच रहा था बाय गॉड यार राजीव सर मिल जाए, और आज कुछ और मांग लेता ना बाखुदा वो भी मिल जाता है। और मैंने आपको देखा और मैं उतर गया। हमने आपको पहचाना तभी तो कहा, मैंने कहा वो सर देखता रहता हूँ रेगुलरली, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहचाना, अरे मैं सर जा रहा ये अरे वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैं रिक्शे की तरफ देख रहा था, आप देख रहे थे, तो मुझे लगा कि आप बोल सकते हैं कैमरा में। ये जानते हैं आपको, और ये मेरे को भी दिखाते रहते हैं वीडियोस एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम पत्रकार हैं जो वास्तविकता में लोगों की सुनते हैं और वास्तविकता को दिखाते हैं। मैटर ये नहीं है कि वो किसके पक्ष में बोल रहे हैं विपक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका काम है एक न्यूट्रल पत्रकारिता करना और वास्तविकता को दिखाना, वो आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इंदौर में जो आपने कवर करके, जो आपने सिटिंग ग्राउंड में बैठकर जो आपने पूरा डेवलपमेंट बताया है कि इंदौर में क्या होने वाला है, सॉरी एमपी में क्या होने वाला है, और जो आपने आखिरी में कहा कि शर्तिया, मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी होने वाली है, जो भी है। बहुत शुक्रिया। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे घर पर हैं। बहुत शुक्रिया और अगर आपका। आप डिनर के लिए फ्री हो तो बाय गॉड चले आप मेरे घर। आपको बहुत शुक्रिया। मैं देखिए आज ही नोएडा से आया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं प्रोग्राम करता ही हूँ, आपको मालूम है। मैं अभी मैं थोड़ा बहुत बड़ा फैन हूँ आपको सर। मैंने सोचा कि थोड़ा मैं उस रोड से निकलूं जिससे मोदी जी ने कल रोड शो किया, तो मैंने एक बैटरी रिक्शा किया हुआ है, इसी पे टहल रहा हूँ और ऐसे ही आप जैसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? सर सबसे पहली चीज़ एक मैं चीज़ ये कहना चाहूँगा आपसे कि यू नो राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि 5 साल ये 5 साल हम। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समझदार जनता है राजस्थान की, यू नो
बट आपको हकीकत में बताऊं, अगर यही चीज़ें कंटिन्यूसली होंगी ना तो जनता सबसे बड़ी मूर्ख कहलाएगी। मैं भी इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई सरकार, कोई नेता और उसका मुखिया अच्छा काम कर रहा है तो उसे मौका देते रहना चाहिए। अब ये बात अलग है कि एक बहुत लंबा समय हो जाए, 30-40 साल, तो दूसरे लोगों को भी 15 साल 20 साल। लेकिन ऐसे अगर होगा, मैं अच्छा काम क्यों करूँगा जब मैं अगली बार हटा दिया जाऊँगा। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रथा बनी हुई, 5 साल इनको दे दो, 5 साल इनको दे दो। अगर नेक्स्ट ईयर सपोज आप लड़ रहे हैं और आप फाइट करके आ गए, आपको ये रियलाइज़ है कि मैं इनको सोने की थाली में भी परोस के दे दूंगा तो ये मेरे सगे नहीं होने वाले 5 साल बाद, तो क्या मतलब है मेहनत करके क्यों काम करें। जनता को चाहिए जिसने काम किया उसको उसका रिफंड दिया जाए, उसको उतनी इज्जत दी जाए। तो ये गहलोत साहब ने कुछ किया? राजस्थान के इतिहास में जितनी मेरी 34-35 ईयर्स मेरी जो एज है, मैंने इससे बढ़िया कार्यकाल 5 साल का राजस्थान में किसी गवर्नमेंट का नहीं। लोग तो कहते हैं 4 साल कुछ नहीं किया, बाद में रेवड़ी बांटा। अपोजिशन वाले कह सकते हैं। मैं मालवीय नगर जोन में रहता हूँ और हमारे वहाँ पर जो एमएलए हैं अभी वो है कालीचरण सराफ जी। वो शायद लास्ट 4-5 टाइम्स के। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के हैं कालीचरण सराफ। ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और जो अभी हमारी रिसेंटली थर्ड टाइम फाइट कर रही है अर्चना शर्मा जी, वेरी बोल्ड लेडी फ्रॉम द कांग्रेस। लास्ट टाइम 263-300 वोटों से वो हार रही थी और एक बार तो जीत घोषित हो गई थी टीवी में, पटाखे भी फूट गए थे। उसके बाद जब रिकाउंटिंग हुई तो देन रिजल्ट कुछ और हुआ। तो कालीचरण सराफ जी वेरी फाइनेस्ट, मैं आपसे कहूँ बहुत अच्छे नेता रहे हैं हमारे एरिया में और वो बीजेपी के हैं, मालवीय नगर। और इस बार भी चांसेस मुझे लगता है कि कालीचरण सराफ ही वहाँ से निकाल की सीट लाएंगे। बट अगर मैं ओवरऑल राजस्थान की बातें करूँ तो शहरी निकायों के अंदर जितने भी हम जो यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे कि बीजेपी का प्रतिशत शहरी निकायों में राजस्थान के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। बट आप गांव निवास में जाएंगे, रूरल एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ आपको कांग्रेस की कार्यनीति ज़्यादा बेस्ट नज़र आएगी और सीटें जो निकल के आएंगी मैक्सिमम वो शायद गाँव से ही निकल के आएंगी। अच्छा, एक बात, आप भी इसी इलाके, या मालवीय नगर तो बहुत दूर है नहीं, तो एक बात बताइए, यहीं से मोदी साहब गुजरे, इधर कांग्रेस के विधायक भी हैं, और आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण के लिए ये रोड शो हुआ है? पहली बात। और दूसरा, मोदी जी के रोड शो का इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखिए, आपको मैं सबसे पहली चीज़ बताऊं, इसके 3 रीज़न है जो मोदी जी यहाँ पे आए। पहली चीज़ कि इलेक्शन वोटिंग बहुत क्लोज है और मोदी जी का ये जो प्लान है ना, ये सडनली अरेंज हुआ है। सडनली अरेंज होने का मतलब कि जो जितनी भी तैयारियां पहले से होती हैं वो इतने कम टाइम के अंदर नहीं हो सकती, कि भीड़ को लाना, बसें भर के लाना, अमरूदों को खड़ा करना, SMS स्टेडियम खड़ा करना, वो चीज़ नहीं हो सकती। ये मेरा रियलाइज़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब मोदी जी को क्राउड तो दिखाना है, सीधे ला के मैदान में शहरी एरिया में खड़ा कर दिया कि बाज़ारों के अंदर खड़े रहेंगे, दर्शक बुलाने की ज़रूरत है नहीं, क्राउड अपना आप ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। सीट कितना फ़र्क पड़ेगा इस इलाके? सर देखिए, मोदी जी की एक प्रेजेंस एक ताजमहल देखने जैसा है। जिसने पहली बार ताजमहल देखा है ना, मोदी जी जब सामने दिखते हैं तो उनकी प्रेजेंस वेरी वेरी ह्यूज है। जैसे सलमान खान अगर किसी ने नहीं देखा और सामने देख ले, तो मोदी जी इस टाइम हिंदुस्तान का शायद बिगेस्ट स्टारडम वाला पर्सनैलिटी जिसे कहेंगे वो नरेंद्र मोदी जी है। तो उनको देख के आप मंत्रमुग्ध तो हो सकते हैं, मगर अगर आप ये सोचें कि काम गहलोत के अपोजिट चला जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सफ़र और आपको ले चलता हूँ उस तरफ जहाँ रोड शो हुआ। अब देखिए, इसी रोड पर ये जो जगह है, किशन पोल इस जगह का नाम है, और किशन पोल विधानसभा क्षेत्र भी है। चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर हैं, उनका चुनाव कार्यालय यहाँ है। मैंने सोचा कि जरा इधर का, हाँ जी। और सर, पहचाने नहीं क्या आप? हाँ, पहचाने नहीं? नहीं, हम तो नहीं पहचाने। पहले मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष था, राजेश टिक्की वाली, युवा मोर्चा जयपुर शहर का। अच्छा, तो मैं तो दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, कौन से चैनल से? मैं माहौल क्या है से। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो मोदी जी का इधर से कल रोड शो था, उसका कितना असर पड़ा? ये जयपुर शहर में रोड शो के अलावा मोदी जी का जो 9 साल का किया हुआ जनहित कार्य है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है वो। और जो कल का रोड शो हुआ है
उससे जयपुर की जनता में बहुत उत्साह और जोश उमंग उत्पन्न हुआ है। अरे हम कह रहे हैं आपके जो कैंडिडेट है हाँ। चंद्र मनोहर बंटवाड़ा जी, हाँ। ये फाइट में आप आए? हाँ, फाइट में बंटवाड़ा जी आ गए हैं मोदी जी की रोड शो के बाद, और निश्चित रूप से मोदी जी की रोड शो के कारण जयपुर की हम 10 विधानसभा सीट जीत रहे हैं, शहर की। आपका क्या मानना? सर जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। मोदी का रोड शो सफल रहा और इससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। बंटवाड़ा जी ज़रूर जीतेंगे। मोदी जी के रोड शो में कल हमने देखा जयपुर शहर की महिलाओं में और बच्चियों में जिस प्रकार का उत्साह दिखा। कल कई पुरुषों ने आके कहा कि हमारी घर की महिलाओं ने कहा पहले हम मोदी जी को देखने जाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। एक बात ही वो तो ठीक है, यही समय भी था। हाँ, वो एकदम उसी समय पर मैं भी निकला हूँ वहाँ से, सांगानेरी गेट से, जब वो निकले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखने का आकर्षण एक अलग बात है और उसका वोटों में तब्दील होना। और दूसरी बात, आप ये नहीं मानते कि जो चुनाव मोदी जी के लिए होता है यानी लोकसभा का, और जो चुनाव राज्यों के विधानसभा के होते हैं, वो दोनों अलग अलग तरीके, दोनों अलग अलग होते हैं। पर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति में एक संप्रदाय को खुश करने के लिए इतने गंदे गंदे काम किए हैं, जिससे हमारी जयपुर शहर छोटी काशी को अपवित्र किया है, उससे जयपुर शहर का एक वर्ग, एक संप्रदाय बहुत नाराज है। लग रहा है कि मोदी जी के रोड शो से ध्रुवीकरण होगा? मोदी जी की रोड शो के कारण ध्रुवीकरण तो नहीं होगा, पर एक संप्रदाय जिसका, एक वर्ग का जो रोष है कांग्रेस सरकार और गहलोत के खिलाफ, वो आपको 3 तारीख को परिणाम के रूप में दिखेगा। तो वही हुआ ध्रुवीकरण, और क्या हुआ? वही हुआ है सर, जीतेगी ये बीजेपी पार्टी, चंद्रमोहन जी। और वो जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ एक ही समुदाय की है, और ये सबका साथ सबका विकास मोदी जी का, और यही उनका विकास किया है, वही अब आगे चल के। तो राजस्थान में कितने मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने दिए? एक भी नहीं दी सीट। यही सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो क्या, लेकिन वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस की है, कांग्रेस उन्हीं के सारे चलती है। मुस्लिमों के? किसके साथ चलते हैं? सिर्फ उन्हीं और के। आप हिंदुओं के? नहीं, दोनों के साथ, हम सबको साथ लेके चलते हैं। अब हम जरा दूसरी तरफ चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, उसी रास्ते को तय करते हैं। तो इसी इलाके से मोदी जी 24 घंटा पहले गए, मैं बैटरी रिक्शे से, और ये त्रिपोलिया का इलाका है। अगर आप जयपुर नहीं आए हैं तो त्रिपोलिया बाजार में पानी बताशे बहुत अच्छे मिलते हैं, और एक मज़ेदार बात इसमें यह है कि हर पानी बताशे वाले की दुकान पे लाला जी की स्पेशल पतासी, यहाँ जयपुर में हम लोग जिसको गोलगप्पा कहते हैं उसको यहाँ पतासी बोलते हैं, और ये सब लाला जी की स्पेशल लिखा रहता है। जितनी ठेलियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, ये सब पे तो लाला जी की स्पेशल लिखी रहती है। सब ठेलों पे लाला जी की स्पेशल लिखी रहती है। जैसे अपने बिरला मंदिर पे लगता है पाव भाजी का, तो उस पे से एक नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो भी एक जैसे हैं। वो मथुरा में? नहीं, यहाँ जयपुर में बिरला मंदिर पे पाव भाजी लगती है। वो भी सब एक नाम? सब एक नाम है। और इसी तरह तो कौन वाला सही है? मुझे बताया जो सबसे ज़्यादा हिल हिल के खिलाता है वही वाला सही है। वो सबके टेस्ट अलग अलग हैं, बेस्ट टेस्ट हैं सबके, अच्छे टेस्ट हैं। अच्छा, मोदी जी रोड शो से गुजरे थे तो आप थे? नहीं, मैं नहीं था। तो उसका कोई असर? मुझे तो कोई असर नहीं लगता। कोई असर नहीं? नहीं, क्या यहाँ होगा? नहीं, यहाँ तो रिवाज बदलेगा, वापस गहलोत सरकार रिपीट कर रही है। किस वजह से? बहुत अच्छे काम करे हैं, चिरंजीवी योजना, और अपने सब वहाँ एमपी में जाओ तो लाडली बहना योजना, यहाँ सब चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी जो चीज़ अच्छी है उसको तो अच्छा ही कहेंगे ना। चिरंजीवी योजना जो है वो गरीबों को इलाज की है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। 50 लाख कर दिया है। वो कहा है कि हम सरकार में आए तो 50 कर देंगे, शुरू किया था 10 से। इंदिरा रसोई एक योजना है जिसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। सिलेंडर का जो है वो उन्होंने कम किया ही हुआ है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर है। अजहर भाई, ये जो 3 किशन पोल, हवा महल और आदर्श नगर, 3 सीटों से होकर प्रधानमंत्री का गुजरा है काफिला। 3 में 2 मुस्लिम एमएलए हैं,
तीसरे में महेश जोशी है जो आर तिवारी जी हैं, महेश जोशी जी का टिकट नहीं मिल पाया उन्हें। नहीं, इस बार कैंडिडेट नहीं, विधायक पहले। हाँ, महेश जोशी जी। मतलब तीनों सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं और इस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जी बिल्कुल। हाँ, और हवा महल में ज्यादा है, उसके बाद आदर्श नगर, फिर किशनपुर, मतलब तीनों में। तो आपको लगता है ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का कुछ एंगल से? नहीं, ऐसा तो कुछ हिंदू मुस्लिम के एंगल से तो कुछ। और अच्छा, मुस्लिम गहलोत साहब ने अच्छा काम किया है। मुस्लिम सब कांग्रेस की तरफ ही है कि कुछ बीजेपी की तरफ भी है? ऐसा तो नहीं कह सकते, सबकी अलग अलग सोच है। ऐसा तो एक तरफा तो कुछ नहीं है राजस्थान में तो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। अक्षय शर्मा नाम है हमारा। अच्छा। हाँ सर, बताइए। मैं तो सड़क चलते लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि माहौल क्या है। हाँ सर, माहौल अच्छा है। और मोदी जी के वो हाँ, मोदी जी के आने से कल कोई ऐसा असर दिख रहा नहीं है, क्योंकि मोदी जी आए एक अपने उसमें बस रथ में सवार होके और आए हेलो करके और निकल गए। इससे अच्छा उन्होंने कोई सभा नहीं की, कुछ नहीं की, कुछ नहीं बोला, एकदम मौन व्रत करके वो निकल पड़े। तो रोड शो में कितना बोलेंगे यार प्राइम मिनिस्टर बोले, जनता उनको सुनने के लिए आई थी, देखने के लिए थोड़ी आई थी। देखते तो आज पिछले 9 साल से देख रहे हैं उनको, देखने को उनको बहुत टाइम से देख रहे हैं, पर जनता उनको जो देखने आई है, बोलने भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण गहलोत सरकार करती है। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गहलोत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये हिंदुस्तान है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी का काम है या भारतीय जनता पार्टी बोल लो, ये सिर्फ वोट बांटने के लिए करती है। उनके पास एजेंडा नहीं है राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सर, कांग्रेस की सत्ता आएगी, क्योंकि यार आधार क्या करते हो? मैं युवा बिजनेस है मेरा। यार सब तो कह रहे हैं कि युवाओं का पर्चा लीक हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ। लीक कौन से राज्य में नहीं हुआ? कौन से राज्य में नहीं हुआ? यूपी में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ? जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो रोको, यहाँ तो बात की बात है। यार इसी इलाके में रहते हो आप भी? हाँ, यहीं रहता हूँ, हवा में इलाका। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट ज्यादा, इसलिए यहाँ से कांग्रेस जीतती है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, अक्षय शर्मा मेरा नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कांग्रेसी है क्या? नहीं, कांग्रेसी से मत नहीं है, मत ये है बिजनेसमैन हूँ मैं, कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, एक आम नागरिक हूँ। इसमें ये कोई नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी का कोई महत्व नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा नहीं? सर, ये कार्ड नहीं चलेगा, ये सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये चलाते हैं, उसमें चलता है। यहाँ तक कि बस वो ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो पाएगा। आपका क्या विचार है महोदय? मेरा विचार यही है, कांग्रेस आएगी। अरे यार, ये कोई कांग्रेस के ठेलिया है क्या? नहीं, ठेलिया नहीं है। जो काम किया है ना कांग्रेस ने, वो 5 इतनी योजनाएं और बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। हर आदमी, गरीब आदमी को पेंशन मिल रही है, मोबाइल मिल गए, चिरंजीवी जिसको लाखों रुपया इलाज में खर्चों के लिए देना पड़ता था जमीनें बेच के, वो आज बढ़िया हॉस्पिटलों में फोकट में इलाज करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यही है। भाई देखिए, हम तो बैटरी रिक्शा पर बैठ के आए, हम लाला जी के स्पेशल पतासी बहुत दिन से ठेला देखते रहते हैं। हमने सोचा कि जरा सा यहाँ भीड़ लगी रहती है और मैं आम लोगों से राह चलते बातचीत करता रहता हूँ। मैं देखते हैं बहुत देखते हैं आपका शो। देखते हैं आपका प्रोग्राम आता है। अभी आप वहाँ थे, एमपी में थे, उससे पहले आप कहाँ गए थे? छत्तीसगढ़ थे। तो मैं देखता रहता हूँ आपका प्रोग्राम। भरतपुर में थे आप? मैं देखा आपका, धौलपुर में देखा मैंने, पानी भरा हुआ था। आपका बराबर देख रहे हैं आप। पानी भरा हुआ था वहाँ ठेलिया पे बैठे हुए 4-5 जने चाय वाले के यहाँ पे। मैं देखता रहता हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो लेकिन एक बात कह रहे हैं, यहाँ तो रिवाज है सरकार बदलने का। अब की बार वो रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि गहलोत जी ने काम वाकई अच्छा करा है। और ये मोदी जी जो चले हैं, इस रोड शो किए हैं, भाई असल में क्या, मोदी जी ने रोड शो तो कर लिया, लेकिन 5 साल कौन संभालेगा? मोदी जी थोड़ी आगे संभाल लेंगे 5 साल में। यहाँ पे जो पब्लिक का जो निजी मामले हैं वो तो ये गवर्नमेंट ही संभाल रही है ना। मोदी जी ने रोड शो क्यों नहीं किया यहाँ? पिछली बार इन सीटों पे रोड शो क्यों नहीं किया? इसी बार क्यों करना पड़ा उन्हें? अब की बार 150 सीटें आ रही है कांग्रेस की, तो उनको क्या भारी पूरा भाजपा का खेमा यहीं पड़ा हुआ है। ये देखो आप। किसकी सरकार आ रही बताओ? राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी के रोड शो का फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, 100% होगा फायदा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
कितनी योजनाएं वो लेके आए सेंटर से, कितनी योजनाओं का फायदा मिल रहा है यहाँ की जनता को। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते खुले हुए हैं करोड़ों लोगों के, आयुष्मान भारत योजना, आप कितनी योजनाएं हैं जिसका फायदा मिल रहा है। आज ये स्मार्ट सिटी भाई साहब, ये जितनी ये लाइटें लग रही है ना, सब स्मार्ट सिटी लाइट कितनी खूबसूरत देखिए, स्मार्ट सिटी त्रिपोलिया ये काम, ये कोई यहाँ की राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। ये 2018 में वसुंधरा जी की जब सरकार थी, जब ये टेंडर पास हुए थे इसके स्मार्ट सिटी के, उसी स्मार्ट सिटी के अंदर आप यहाँ इस समय मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी है जोरी बाजार तक, और आप ये देखो यहाँ तक किशन पोल बाजार तक, ये पूरा स्मार्ट सिटी का एरिया है। ये इस इलाके में तो कांग्रेस जीतती है भाई साहब, इस बार ही हुआ है कांग्रेस जीती है। बाकी आप सन 1977 से भंवरलाल जी शर्मा पूर्व विधायक थे, यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद में गिरधारी लाल जी भार्गव थे। उसके बाद में जयपुर शहर में भी सांसद जो बने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। खाली एक बार 2009 से और 14 तक महेश जी जोशी बने, उसके अलावा कोई यहाँ से नहीं बना विधायक, ये अपना सांसद भी। उसके बाद 2014 से श्री रामचरण जी बोरा यहाँ से सांसद बने हुए। आज 2023 हो चुका, 24 में भी वही बनेंगे। तो इस बार पलट रही है सरकार? 100% पलटेगी, क्यों नहीं पलटेगी? क्या जी, पलटेगी कि नहीं? जरूर पलटेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि 700 सालों से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसको हिंदुत्ववादी नाम देकर भी भाजपा पार्टी ही आएगी। और कल मोदी रोड शो में भी लहरा चुकी है क्या? कि भाजपा आएगी और यहाँ पर भगवा में पार्टी जरूर आएगी। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है? हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा था कि 700 सालों से कांग्रेस सरकार ने उसको दबा रखा था। अरे यार, आज़ादी 75 साल से हुई, 700 साल से कांग्रेस कहाँ? भाजपा ही आएगी। वो तो अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस को 700 साल के कहाँ से जिम्मेदार ठहरा रहे हो? और ये मामला तो अदालत में था, कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस के लिए थोड़ी कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ 700 साल से जो राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो मंदिर बनने के लिए निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें मोदी जी या बीजेपी का क्या है? कार्यकर्ताओं में सक्रियता तो आई ना उस चीज़ के लिए, हिंदू जागरूक तो हुआ ना उस चीज़ के लिए। अयोध्या गए हो? अयोध्या जाएंगे अब, उसमें जनवरी में तैयारी है? जनवरी में तैयारी है, पूरी दिवाली के तरह मनाएंगे और जाएंगे। 22 जनवरी की तैयारी है? जरूर तैयारी है। तो एक बात बताओ, हिंदुत्व की बात करते हो तो कुछ पढ़ते लिखते भी हिंदू धर्म की बात हो कि बस ऐसे ही कि हिंदुत्व पर? नहीं, सनातन है, सनातन ही रहेंगे। क्या है सनातन का मतलब? सभी धर्मों को साथ लेके चलना, ये है सनातन का जी। मतलब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में जिस रोड से गुजरे वो हवा महल विधानसभा भी है। देखिए हवा महल पीछे आप जयपुर का देख भी रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। तो इस इलाके से होते हुए और सांगानेरी गेट जो मैंने आपको दिखाया वहाँ तक वो वापस गए थे। और मैं इस इलाके में ज़रा कुछ लोगों से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ चलते फिरते लोगों से। देखिए पकौड़ी का मामला भी, यहाँ पर हवा महल के पास पकौड़ी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, जयपुर जब आप आएंगे तो कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी जगह पकौड़ी और पतासी खाते रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रवि अग्रवाल। रवि, एक बात बताओ, कल जो है प्रधानमंत्री का रोड शो था, तब तो आपका बंद हो गया होगा? हाँ बंद था। बंद था, सभी का बंद था यहाँ, लगभग सब दुकानें बंद। सब, यहाँ किसी का आना जाना ही नहीं था, तो वो पब्लिक कहाँ से आती खाने के लिए। तो कैसा था, रोड शो में थे आप? हाँ, रोड शो में देखा था मैंने मोदी जी को। हाँ। तो कैसा कुछ असर पड़ा उनके आने का? असर तो मोदी जी नाम था, मोदी जी पहले 15 साल बाद मैंने इतनी भीड़ देखी थी। तो इसका जो कुछ एक आदमी को देखने के लिए इतनी भीड़ आई। तो उसमें चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? अब ये तो पता चलेगा, पता नहीं चलता है राजनीति के अंदर किधर जाएगा, पास आ किधर नहीं जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस मजबूत है कि बीजेपी? अब दोनों ही मजबूत पार्टियां हैं, बीच में आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, लेकिन उसका तो पता नहीं है भाई। ये दो मजबूत पार्टियां हैं, अब दोनों में से कौन आता है पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये गहलोत साहब के आने की कितनी उम्मीद है? 50-50 है दोनों तरफ, 50-50 है, कोई भी आ सकता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, गहलोत जी नहीं आ रहे थे, लेकिन वो सचिन पायलट के चक्कर में आ गए। इस बार? अब इस बार भी पता नहीं है कौन सा पासा किधर उल्टा सीधा हो। ये तुम्हारी पकौड़ी किस चीज़ की है यार? ये दाल और प्याज के पकौड़े हैं। दाल और प्याज के पकौड़े हैं। यहाँ बड़ी भीड़ लगती है, तुम अच्छा बनाते हो। हाँ, पहले भी आ चुके हैं आप शायद मेरे साथ, पहले भी और खाया जो आगे आए थे आप।
मैं कोई ऐसी मशहूर जगह नहीं है जहाँ खाऊं ना। पहले आप आए थे मेरे पास आगे की तरफ।